नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से वही जो पुराना ताजु जो छूट गया था उसको पूरा करने के लिए आए हैं। ठीक है, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए। ठीक है, चलिए, बंगाल का नवाब यही पढ़ा रहे थे। ठीक है, बंगाल का नवाब। ठीक, कहां तक बता दिया था? पहला मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां। दूसरा सुजाउद्दीन। तीसरा सरफराज खान। चौथा अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। यहां तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक, मैंने यही बताया था इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको क्या बोलते हैं, गिरिया का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1740 में। ठीक, अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना किससे किया था? मधुमक्खियों से किया था। ठीक, और उसने कहा था यदि इन्हें छेड़ोगे तो ये काट कर मार डालेंगे और यदि नहीं छेड़ोगे तो ये आपको साहिब देंगे। कौन? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को कहा था किसने? अलीवर्दी खान ने। किससे तुलना किया था? मधुमक्खी से। यहां तक मैंने आपको बता दिया था। और मुर्शीद कुली खां के बारे में बताया था कि इसने जो है मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक, और इसने अपनी राजधानी कहां से, जो पहले ढाका थी, राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित की अपनी। ठीक, मुर्शीद कुली खां ने जो पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी उसको हटा करके अपनी राजधानी उसने मुर्शिदाबाद को बनाया। ठीक, यहां तक शायद मैंने आपको बता दिया था। जो हो सकता है कुछ ना बताया हूं, मैंने इस वीडियो में उसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। ठीक, अलीवर्दी खां के बाद कौन बना था? बंगाल शासक सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला। मैंने पिछले कौन सा बताया था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद जो है सरफराज खान। सरफराज खान के बाद अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद जो है जो नेक्स्ट शासक बना बंगाल का उसको बोलते हैं सिराजुद्दौला। ये वही सिराजुद्दौला है जिसके समय में अंग्रेजों में सर्वप्रथम उसको बोलते हैं काल कोठरी त्रासदी। काल कोठरी त्रासदी इसी के समय घटित हुआ था। कब? 20 जून 1756 में। ठीक, फिर उसके बाद अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ? अलीनगर की संधि हुई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। काल कोठरी त्रासदी कब घटित हुई? 20 जून 1756 में। इसमें कहा जाता है सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और जब सुबह जो है दरवाजा खोला गया, कहा जाता है कि उसमें सिर्फ 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। ये जो काल कोठरी त्रासदी है इसका वर्णन हाल्वेल नाम के एक अंग्रेज इतिहासकार ने किया था और कहते हैं उस घटना में 146 अंग्रेज में हाल्वेल भी एक इतिहासकार उसमें बंद था। लेकिन चूंकि भारतीय इतिहासकार इसको नकारते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। ठीक, उसके पश्चात अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। ठीक, कब हुआ था? फरवरी 1757 में। ठीक, अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला से माफी मांगी थी। ठीक है, इस संधि के बाद ही अंग्रेजों ने जो है प्लासी के युद्ध के लिए भूमिका बनाई थी। प्लासी
का युद्ध के लिए भूमिका बनाई थी। इस युद्ध में क्या किया था, इसने जो है अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला के जो उनके जो विश्वास पात्र जो लोग थे उनको अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था। उन विश्वास पात्र लोगों में कौन कौन थे, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि उसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ और रियार लतीफ खान। ठीक, ये जो पहले सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र लोग थे, अब ये सिराजुद्दौला से विश्वासघात कर लिया किसमें, किस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। और ये लोग अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ने, मतलब युद्ध ये लोग लड़े ही नहीं है, समझ लीजिए, अगर लड़े भी हैं तो अंग्रेजों की तरफ से लड़े हैं। ठीक, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। किसके समय हुआ था, सिराजुद्दौला के समय। इसमें विजयी कौन हुआ था, इसमें विजयी हुए थे अंग्रेज। ठीक, ये हो गए सिराजुद्दौला। ठीक, मीर जाफर को इसलिए मिला था, इनको लालच दिया था कि इसके बाद अगर सिराजुद्दौला को मारा जाता है तो इसके बाद आपको अगला नवाब बनाया जाएगा। किसको, मीर जाफर को। और इसके बाद जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, उसके बाद अगला जो नवाब बना मीर जाफर बना। ठीक, इसे जो है बंगाल में कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा गया है। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये लालची था, जब इसने क्या किया, अंग्रेजों को बंगाल में बहुत सारे छूट प्रदान किए, एक ने बहुत सारे छूट प्रदान किए। इसके तहत क्या हुआ, अंग्रेजों को, चूंकि ये लालची था और ये अंग्रेजों को जितना छूट प्रदान करता था उससे ज्यादा खुद ही कमाता था, तो ये बात अंग्रेजों को पता लगा। तब इसने जो है इसके दामाद मीर कासिम को अवध का अगला नवाब बनाया था। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मीर जाफर के नवाब बनाने के बाद किसको बनाया था, मीर कासिम को। ठीक, जब मीर कासिम को इन्होंने बंगाल में अंग्रेजों ने नवाब बनाया, चूंकि वो बंगाल में एक कठपुतली नवाब को चाहते थे, इसने क्या किया, इसने सर्वप्रथम अगर ये शासक बना तो इसने भी सबसे पहले अपनी राजधानी परिवर्तन किया। पहले ढाका थी, उसके बाद मुर्शिद कुली खान ने इसको मुर्शिदाबाद बनाया। ठीक, अब इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी कहाँ ले गया, मुंगेर, जो बिहार में है। ठीक, मुंगेर ले गया। ठीक, अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि बंगाल के राजधानियों का क्या क्रम है, तो ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, ठीक है ना, मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर, ये इसका क्रम है कि बंगाल की राजधानी क्या क्रम है। पूछ लिया जाए क्वेश्चन, कुछ भरोसा नहीं होता क्या पूछ लिया जाए। ठीक है ना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। इससे क्या हुआ, इससे जो है यहाँ पर अंग्रेजों की राजधानी में चूंकि दूर हो गया अंग्रेजों से उस समय, तो यहाँ पर अंग्रेजों का जो है प्रभाव थोड़ा कम होने लगा। अंग्रेजों का प्रभाव थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि अब राजा जो है बंगाल में न रह करके, मुर्शिदाबाद में रह करके मुंगेर थोड़ा दूर रहने लगा था। तो मीर कासिम वहां से अपना कार्य संचालन करने लगा। इसके बाद अंग्रेजों को ये लगा कि इससे तो अच्छा मीर जाफर ही था, तो उसने पुनः मीर जाफर को, क्योंकि इसके पहले मीर जाफर को बनाया था, तब अंग्रेज उससे असंतुष्ट थे, फिर मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम ने तो उससे बड़ा खेला कर दिया, उसने अपनी राजधानी बदल दिया। फिर अंग्रेजों को लगा कि इससे अच्छा तो मीर जाफर ही था, फिर मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर को बनाया। ठीक है, ओके, चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।